बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से कि जहाँ पे पाकिस्तान हॉकी ने क्वालिफाई कर लिया है जनाब प्रो लीग के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जिसने जो है वो नेशंस कप अपने नाम किया था, पहले नंबर पर वो आई थी, उसने माली जो मामला थे और वसाइल न होने की वजह से इस टूर्नामेंट में शिरकत से माजूरी जाहिर कर दी थी। उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस बात की दावत दी कि अब आपका हक है और आप इस लीग का हिस्सा बने, और पाकिस्तान ने फिर इसमें शिरकत की तस्दीक भी कर दी थी। लेकिन अब ज़राए ये बताते हैं जनाब कि 70 करोड़ से ज़ायद रकम पाकिस्तान हॉकी को दरकार है इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम ने तस्दीक कर दी थी और अगर पाकिस्तान हॉकी टीम कल तक जो है वो अपनी शिरकत के हवाले से जो है वो तस्दीक ना कर सके या अपने माली जो मसाइल हैं उस पर काबू ना पा सके तो फिर पाकिस्तान हॉकी को इसके लिए कड़े नुकसानात का और जो है सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है और इवन पाकिस्तान हॉकी पे बैन भी लग सकता है। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जनाब, जहाँ पर एक मौके पे आपने देखा हमारे साथ अम्माद भट्ट मौजूद थे, एक मौके पे हमारे साथ ताहिर जमान मौजूद थे और हम सब बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे इस हवाले से, बड़े पैशनेट थे इस हवाले से कि पाकिस्तान हॉकी का दोबारा से रिवाइवल होगा। लेकिन इन हालात में कि जहाँ पे पाकिस्तान हॉकी को एक नई एक ऑक्सीजन मिल रही है, वेंटिलेटर से पाकिस्तान हॉकी जो है वो निकल के बाहर आ रही है, वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ रकम की कमी की वजह से पाकिस्तान हॉकी के ये नौजवान खिलाड़ी कि जिन्होंने नेशन कप में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया इस प्रो लीग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। क्योंकि ताहिर जमान साहब को आपने सुना था इसी जी स्पोर्ट्स में, अम्माद भट्ट को भी आपने सुना था और ताहिर जमान साहब का ये कहना था कि अब जो है वो बायलैटरल जो सीरीज जो है वो जो है अब खेली जाएगी कि जहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो है वो हॉकी लीग में जो बायलैटरल सीरीज है उसमें बहुत सारा टैलेंट जो है वो सामने आएगा और इस टैलेंट को निखारने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन काम भी कर रही है लेकिन माली जो मसाइल हैं वो जो है इनका रास्ता रोक रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहां एक तरफ हॉकी में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे कराची हॉकी एसोसिएशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और कराची हॉकी एसोसिएशन ने इस हवाले से जो है वो कराची में एक समर कैंप भी लगाया है जहां स्कूलों में जो गर्मियों की तातीलात हैं इन दौरान जो छोटे बच्चे हैं वो जो है हॉकी की तरबियत हासिल कर रहे हैं और ओलंपियन नासिर अली जो हैं वो इन बच्चों को जो है वो तरबियत भी दे रहे हैं। इस हवाले से एक पैकेज है, पहले वो देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने असगर अजीम की रिपोर्ट देखी और आपने देखा किस तरह 9 उम्र बच्चे जो हैं वो ओलंपियन नासिर अली साहब से, वसीम फ़िरोज़ साहब से और दीगर जो हॉकी के प्लेयर हैं उनसे जो तरबियत हासिल कर रहे हैं और उम्मीद है कि कराची में ना सिर्फ हॉकी में जो है प्लेयर सामने आएंगे बल्कि जहां हमने एक जानिब अपने प्रोग्राम में बात की थी कि 20 रुकनी जो पाकिस्तान की टीम है उसमें 17 प्लेयर जो हैं हॉकी के वो पंजाब से हैं, 3 जो प्लेयर हैं वो KP से हैं, तो सिंध की कोई नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन इस किस्म के कैंप से जो है वो यकीनी तौर पर टैलेंट सामने आएगा और फिर पाकिस्तान की टीम तक ये टैलेंट ये क्या इस कैंप से जो है ये टैलेंट भी पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ साथ जहां हम हॉकी के हवाले से बहुत ज़्यादा शोज़ भी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे गुज़िश्ता कई शोज़ हमने हॉकी के हवाले से किए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो पाकिस्तान के नेशनल कोच हैं ताहिर जमान साहब वो हमारे शो का हिस्सा बने, अम्माद भट्ट शो का हिस्सा बने, गाय बगाई भी हम शो करते हैं। उस दिन मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, अक्सर हम समीउल्लाह साहब को, ओलंपियन समीर हुसैन को भी अपने शो में शामिल करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लोग हैं उनको भी अपने शो का हिस्सा बनाएं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये तीसरा या चौथा मौका है कि राना मुजाहिद साहब ने अपनी जो शिरकत है उसकी दस्तयाबी को उन्होंने जाहिर किया, लेकिन ऐन मौके पर राना मुजाहिद साहब जो है वो डॉज देकर निकल जाते हैं। तो वो राना मुजाहिद साहब आप अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फुल बैक थे, आप डॉज को रोकते थे। आप किस तरह से आपने डॉज देना अपनी रिटायरमेंट के बाद सीखा है ये आप ही जब आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि डॉज देना तो फॉरवर्ड का काम ज़्यादा होता है और फुल बैक का काम तो डिफेंस करना होता है। तो आप डिफेंड करें पाकिस्तान हॉकी को, शायद आप वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपसे 3 से 4 मरतबा जो है शो में जो है वो वादा करने के बाद जो है वो वक्त पे फिर आप हमें दस्तयाब नहीं हो पाते हैं। इस तरह पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल हो नहीं सकेगा। फिर जब बात करते हैं दीगर खेलों पर तो फिर आप ही लोग शिकायत करते हैं कि मीडिया जो है वो हॉकी को ज़्यादा वक्त नहीं देता है। अब बात करेंगे किक बॉक्सिंग के हवाले से और किक बॉक्सिंग से एक अच्छी खबर यह है कि जनाब बाकू ने जो है वो पाकिस्तान ने किक बॉक्सिंग पे से पाबंदी उठा ली है। इस हवाले से इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर सुहेल लशारी और सेक्रेटरी ताहिर अब्बास ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाकू ने पाकिस्तान की मुअत्तल रुकनीत बहाल करके सदर समेत नई तंजीम को तस्लीम कर लिया है। मुतवाज़ी पाकिस्तान किक फेडरेशन समेत तमाम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों के लिए इनके दरवाजे खुले हैं। इंटरनेशनल जो भी चैंपियनशिप हमें लगेगी, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे ओलंपिक्स हो, उसमें भी हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा एम जो है लॉन्ग टर्म एम है कि हम पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट भी करवाया जाए। सेक्रेटरी फेडरेशन ताहिर अब्बास ने बताया कि इन पर करप्शन और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात लगाने वालों से सदर सुहेल लशारी ने मामलात खत्म कर दिए हैं और अब इनके खिलाड़ी उज़्बेकिस्तान में चैंपियनशिप में इन एक्शन होंगे। आगे एक उज़्बेकिस्तान में बड़ा अच्छा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ भी हमारे पाकिस्तान की जो है वो शमूलियत हो रही है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे कोई भी हैं पूरे पाकिस्तान में से, हमारे पाकिस्तान जब हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ताहिर अब्बास का फेडरेशन है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान। ताहिर अब्बास ने कहा कि वाकू के ताउन से इस साल के आखिर में रेफरी और जजेस कोर्स करवाएंगे। कैमरामैन अली हसनैन के साथ इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने किक बॉक्सिंग के हवाले से न्यूज़ देखी, इमरान लतीफ़ की ये रिपोर्ट थी और आपने देखा ताहिर अब्बास को। और हम आज बात करेंगे ताहिर अब्बास के साथ साथ मोहम्मद अब्बास से भी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मोहम्मद अब्बास हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, लेकिन जनाब पाकिस्तान क्रिकेट पे जो है आज हम बात करेंगे। ख़ास तौर से एक ऐसे खिलाड़ी के हवाले से बात करेंगे कि जिसने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की और जब जब उनको मौका दिया जाता है वो हमें करते बिल्कुल भी नहीं मायूस और अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा हमारे दिल को रखते हैं खुशबाश। कौन है हमारे साथ? जी नाज़रीन, आपने देख लिया होगा कि कौन है जो हमारे दिल को रखता है खुशबाश, कोई और नहीं, ये है मोहम्मद अब्बास। एक ऐसे प्लेयर के जिन्होंने जो है डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे जहां जहां इनको खिलाया गया, वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू कराया गया, वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने परफॉर्मेंस दी और फिर पाकिस्तानी सॉइल्स पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की डोमेस्टिक पिचेस के ऊपर खेल खेल कर अपने आप को ग्रूम किया, पाकिस्तान की टीम तक पहुँचे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गए पाकिस्तान को मुश्किल हालात से इन्होंने निकाला। अभी हालिया अगर मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ तो साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर एक ऐसा टेस्ट मैच है उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से उसमें पाकिस्तान को ये वापस लेकर आया कि जहां पे पाकिस्तान की जीत के कोई इम्कानात नहीं थे, लेकिन उसके फौरन बाद इनको ये कहकर पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया गया कि जनाब होम सीरीज की पिचेस और विकेटें जो हैं वो इनको सूट नहीं करती हैं। और आपने देखा कि इंग्लैंड में जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो जिस तरह 3 सीजन पहले ये हैम्पशायर के लिए खेले, अब नॉटिंघम के लिए खेल रहे हैं, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं मोहम्मद अब्बास। दिखाएं जनाब मोहम्मद अब्बास की इस सीजन में क्या परफॉर्मेंस है कि जो अब तक उन्होंने जो है वो नॉर्थ के लिए खेलते हुए परफॉर्मेंस दिए। अब तक मोहम्मद अब्बास ने नॉटिंघमशायर के लिए 4 मैचेस खेले और 126 ओवर डिलीवर किए, 31 मेडन, 341 रन के एवज 17 विकेटें हासिल की हैं। और इकॉनमी अगर आप देखें 2.70, ये है इनकी इकॉनमी। ये है मोहम्मद अब्बास के, जहां खिलाया जब खिलाया मोहम्मद अब्बास ने परफॉर्मेंस करके दी। कभी ये बहाना बना दिया गया कि डोमेस्टिक के पिचेस इनको सूट नहीं करती, कभी इनकी पेस को लेके, कभी इनकी फिटनेस को लेके इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन सर को झुकाए हुए विकेटों पे विकेटें हासिल किए जा रहे हैं मोहम्मद अब्बास। मेरे साथ आज मौजूद हैं वीडियो लिंक पे और GTV जी स्पोर्ट से पहला शो है कि जिसमें इस काउंटी को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जो है कोई इंटरव्यू दिया। हम इंतहाई मशहूर हैं मोहम्मद अब्बास के नॉटिंघमशायर को ज्वाइन करने के बाद इस सीजन का ये इनका किसी भी पाकिस्तानी चैनल को पहला इंटरव्यू है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अब्बास। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब्बास ज्वाइन अपने नई ज्वाइन किया है और इससे पहले कि ये इस काउंटी के हवाले से मैं बात करूं, एक बड़ी आपकी वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें आप बॉल कर रहे हैं, ईशान किशन कैच कर रहे हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो बड़ी वीडियो वायरल हुई है जो आपने आउट किया है। हाँ जी बिल्कुल, वो 2 मैचेस के लिए आया है खेलने के लिए नॉटिंघमशायर से। तो जाहिर सी बात है वो एज ए विकेट कीपर कीपिंग कर रहा है, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जैसे एज यूजुअल हम आउट करने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, तो जस्ट वैसे ही हमने सेलिब्रेट किया। तो फिर कैसा आपने ईशान किशन को पाया, क्योंकि अभी वो इंडियन टीम से बाहर हैं, जाहिर सी बात है उनमें भी एक हंगर होगी, आप में एक अलग हंगर है, आप पाकिस्तान की टीम से बाहर हैं, तो कैसा आपने ईशान किशन को पाया, कैसे फ्रेंडली नेचर आपने उनकी पाई, कुछ आपकी उनसे गुफ्तगू हुई, कैसा रहा?
हाँ जी, हमारी पहले बैटिंग थी तो हम डगआउट में पवेलियन में बैठे। उससे पहले हमने प्रैक्टिस इकट्ठे की, उसके बाद हम बैठे अपने एक दूसरे के साथ डिस्कस की चीज़ें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कैसा सिस्टम है और हमारे पाकिस्तान में कैसा सिस्टम है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके, इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके। तो काफ़ी जो है ना हेल्दी जो है ना कन्वर्सेशन हुई, जिससे जो है ना काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और ये तो कहाँ कहीं से भी हम खेलें और कोई भी मेट हो, टीममेट हो, तो मैं उनके साथ अपनी क्रिकेट की कन्वर्सेशन करता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। और वो बड़ा बड़ा अच्छा लड़का है, वो भी बड़ा फ्रेंडली और सारी चीजें नॉर्मल जैसे टीम में होती हैं। अच्छा, आप तो हमने देखा है डोमेस्टिक में, मैं तो आपको एक अरसे से फॉलो कर रहा हूं, जब आपने सियालकोट से अपना डेब्यू किया था, मैं तो आपको जब से देख रहा हूं कि बड़ा आप जो है वो जान मारते हैं, चाहे पहला ओवर हो चाहे दिन का आखिरी ओवर हो। ईशान किशन को आपको याद होगा कि डोमेस्टिक सीजन में इंडिया में ना खेलने पर रोहित शर्मा ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था। वो किस तरह आपको जान मारते हुए नजर आ रहे हैं, टीम में किस तरह नजर आ रहे हैं, टीम मैन है क्या, उनका माहौल क्या होता है? जी जी बिल्कुल, पहला मैच था और वो लास्ट अक्टूबर में 4 डे मैच खेला था और उसके बाद वो खेला। तो उसके बाद हमें जो है ना ऑलमोस्ट 185 ओवर्स फील्डिंग करना पड़ गई। तो हर टाइम वो बैकअप करते हुए नजर आए टीम को और पॉजिटिव माइंडसेट था। एज ए सीनियर मैं भी और ईशान भी कैप्टन को जो है ना डिफरेंट सजेशंस जो है ना देते रहे। तो एक हार्ड वर्कर है वो, बैटिंग भी उसने अच्छी की। पहली इनिंग में ही उसने 87 रन्स किए और वो नेक्स्ट मैच के लिए भी अवेलेबल है। तो एक हार्डवर्क गाय नजर आता है मुझे। तो बड़ा जबरदस्त जेस्चर आप दोनों ने शो किया और आप दोनों ने साबित किया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं बास के जो भारतीय मीडिया है वो बड़ी तनकीद इस हवाले से कर रहा है। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं कि वो आपके साथ खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ जो भारतीय मीडिया में, सब लोग नहीं लेकिन कुछ जो भारतीय मीडिया में वो लोग हैं जो नफरत ही बांटते हैं, वो तनकीद का इजहार भी कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो वी आर नॉट बॉदरिंग दीज थिंग्स, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि दो नेशंस को और कहीं पे भी पूरी दुनिया को जोड़ती है और प्यार जो है ना वो स्प्रेड करती है। तो वी वांट पीस इन द वर्ल्ड। तो आप देखें कि जो है ना जैसे हम इकट्ठा खेल रहे हैं और जो कुछ अर्सा पहले हुआ वो आम पब्लिक के लिए ठीक नहीं था। और उसके बाद जो है ना पीस है, हमसाया, जैसे कि घर में बंदा रहता है तो हमसायों के साथ अगर ताल्लुक आपके अच्छे नहीं है तो आप कैसे जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही कंट्री वाइज भी होना चाहिए। और अगर पॉलिटिकली वाइज अगर कुछ हो रहा है तो क्रिकेट को और किसी भी स्पोर्ट्स को उससे दूर रखना चाहिए। वो भी एज ए ओवरसीज खेलने आया, मैं भी एज ए ओवरसीज खेलने आया हूँ। तो आई थिंक कि हमने तो इस बारे में बात भी नहीं की कि जो वो गवर्नमेंट की बातें हैं वो आपस में करते रहे। क्रिकेट एक जो है ना गेट टुगेदर करती है, एक प्यार जो है ना वो बांटती है। तो हम बस उसी को ही लेके चले और हम टीम के लिए हम दोनों लड़ते हुए नजर आए। ठीक है, और आप जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप किसी भी टीम के लिए एक आइडियल बॉलर हो सकते हैं। जिस तरह आप इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ आईपीएल की बात हुई ईशान किशन से, कुछ इस तरह की बात हुई कि भाई आप जैसे बॉलर आईपीएल में होने चाहिए? नहीं, आईपीएल पे टू बी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा कोई बात नहीं हुई। वो उसके हाथ में कुछ नहीं है ना कि ये चीज और सिलेक्शन और ये वो, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पे ये चीजें हैं। लेकिन अदरवाइज जो है ना वो सारी डोमेस्टिक पे, इंटरनेशनल पे उनके जो भी फिटनेस का जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी और सारी डोमेस्टिक की चीजें हैं वो हम डिस्कस करते रहे। आपने कुछ पूछा कि उनकी डोमेस्टिक हमसे क्यों आगे है और हमारी डोमेस्टिक इतनी पीछे क्यों चली गई है, कुछ बताया आपने? अब इतनी ज्यादा जो है ना डिटेल से डिस्कस नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम मिला और उसमें जो भी हम जो है ना फिटनेस पे कितना काम करते हैं, अगर कोई अनफिट हो जाता है तो फिर जो है ना वो क्या है नेशनल क्रिकेट एकेडमी पे, और टीमें कितनी खेल रही हैं, कैसे सरफेस होते हैं, एक ही बॉल वो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। तो वो भी जो है ना अपने जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनको जो है ना अब फोर्स करते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो ये सारी जो है ना वो डिस्कस होती रही चीज़ों पे। बिल्कुल, और अब्बास का जो एक्सपीरियंस है यकीनी तौर पे इससे इनकी जो नई टीम है नॉटिंघमशायर, इसको भी फ़ायदा होगा, ईशान किशन को भी इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि अब्बास 3 साल से जो है वो इससे पहले हैम्पशायर के लिए खेलते रहे और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किया है कि 3 सीज़न में 180 विकेटें इन्होंने तकरीबन 19 की जो है वो इकॉनमी से जो है वो और औसत से जो है वो इन्होंने हाथ से लगी हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस अब्बास से उनकी इस सीज़न की परफॉर्मेंस के हवाले से बात भी करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त काउंटी में चल क्या रहा है और फिर
हेडिंगले में अभी इन्होंने रिसेंटली जो है वो काउंटी का मैच खेला, उस पिच के वाले से भी बात करेंगे कि जहां पे इतने रन थे और वहां भी मोहम्मद अब्बास ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, जो सर इंग्लैंड में अपनी परफॉर्मेंसेस के जौहर दिखा रहे हैं। अब्बास, थोड़ी सी बात करते हैं जरा जो इंडिया का और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ है। इस टेस्ट में बहुत सारे रन्स बने, हम इन पिचेस पे खेलते हुए आए। क्या पिच बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली थी या इसका जो लीड्स का बिहेवियर काफी चेंज हुआ है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे रन बनाने इतने आसान नहीं होते थे? हाँ जी बिल्कुल, जो है ना पिच को जो है ना वो चेंज होते हुए देखा। और ये एक टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी भी है। आप देखें कि 5वें दिन लास्ट ओवर्स में जब रिजल्ट आता है तो जो है ना पूरी दोनों टीमों की तरफ से पूरी जान लगाई गई। हमने भी जो है ना काउंटी का मैच खेला तो पहली इनिंग में बड़ी जल्दी आउट हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिच जो है ना बैटिंग को सपोर्ट करती हुई नजर आई। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा टेस्ट मैच पूरी दुनिया को देखते हुए नजर आया, और जिससे जो है ना टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल जिंदा है और जिंदा रहेगी। ठीक है। अच्छा बस हम देख रहे हैं जो इंग्लैंड की अप्रोच है, बेसबॉल अप्रोच के साथ वो खेलते हैं, और यकीनन जो नेशनल टीम की अप्रोच है वो जो ट्रांसफर होती होगी काउंटी टीमों में भी, और हम देख रहे हैं कि वहां पे आपकी इकॉनमी भी बड़ी जबरदस्त है, आपका एवरेज भी जबरदस्त है। तो इसका वाज़ेह मकसद ये है कि आप रन्स भी बचा रहे हैं, आप विकेटें भी ले रहे हैं, तो इसके बावजूद आपको T20 का बॉलर नहीं समझा जाता। क्या आपके जहन में कभी ये सोच आई है, कभी आपने ये बात कही है कि इंग्लैंड में जब बेसबॉल अप्रोच के साथ खेलते हैं वहां पर मैं इतना कामयाब हूं तो T20 में मुझे क्यों कंसिडर नहीं करते? देखिए अली भाई, ये चीजें तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रहा हूँ। देखें कि इधर एक टाइम आता है जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा बॉलर को मदद मिलती है, जब अगर ड्यूक बॉल के साथ थोड़ा बहुत ग्रास होता है पिच पे, तो और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब धूप लगती है तो टू बी ऑनेस्ट विकेटें लेना इतना आसान नहीं होता। और अभी लास्ट 3 सालों से जो है ना वो बीच वाले जो मैचेस हैं वो कोकाबुरा के साथ करवा रहे हैं ये लोग। और अभी इधर जो है अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है और मुझे बिल्कुल भी शाम में फील नहीं होता कि मैं इंग्लैंड में हूँ। ऐसा ही वेदर है कि पाकिस्तान में हूँ, तो उस वेदर में और इस बॉल के साथ इंग्लैंड में आउट करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में या दुबई में हम जब कोकाबुरा के साथ बॉलिंग करते हैं तो वो ड्राई कंडीशंस होती हैं, हम रिवर्स इजीली कर सकते हैं, स्पिन ज्यादा होता है, ड्राई ग्राउंड्स होती हैं हमारी। इधर जो है ना वेट ग्राउंड्स होती हैं और इसमें रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ जो अगर पिच फ्लैट है तो इतना काफी नहीं होता, तो इसलिए जो है ना काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और रही बात वाइट बॉल क्रिकेट की, T20 की, तो जब मुझे मौका मिलता है, जैसे मुल्तान सुल्तान से 3 मैचेस खेला था और उसके बाद मैंने 3 में से 2 का मैन ऑफ द मैच था। जब मुझे डोमेस्टिक में अगर मौका मिलता है तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने की। तो ये तो डिपेंड करता है कि मुझे कब और जो है ना कैसे मौका मिले और मैं अपना फिर उसमें बेस्ट करने की कोशिश करूं। बिल्कुल सही है। 3 में से 2 मैचेस में मैं खुद भी विटनेस हूँ कि आप मैन ऑफ द मैच थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आप पे दरवाजे बंद कर दिए गए, और यहीं से नजर आता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कितनी कदर है कि ऐसा प्ले जो टेस्ट मैच में आउट कर रहा है, जो वाइट बॉल में आपको जो वो मैन ऑफ द मैच लेके दे रहा है, उसको आप मौके नहीं दे रहे हैं, और सबके सब भाग रहे हैं 150 प्लस बॉलर पे, और फिर जितना तेज वो भागते हैं इतनी दूर गेंद भी जाती हुई नजर आती है। बस जहां पे आपने अपने पहले टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज में जहां पे दूसरा टेस्ट मैच खेला, वहां पे इस वक्त इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच भी खेला जा रहा है। एक दिन में 14 विकेटें गिर चुकी हैं। उस पिच के बारे में बताएं, क्योंकि उस पिच का भी आपको काफी एक्सपीरियंस है। आज ही उधर में ज्यादा नहीं, आई थिंक मैं एक ही मैच खेला था उधर, और जब हम दोबारा से वेस्ट इंडीज में गए तो एक ही ग्राउंड में दोनों टेस्ट मैच हुए। तो ड्यूक बॉल के साथ डिपेंड करता है कि वो पिचेस कैसी बनाई हैं। तो मैंने भी देखा कल, क्योंकि हमारा मैच था, लेटर ऑन मैंने जब मैच फिनिश हुआ तो मैंने स्कोर कार्ड देखा, और जिससे नजर यही आ रहा है कि जो है ना वो फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी, और उनके भी फास्ट बॉलरों ने दोनों ने आउट किए और यहाँ से भी फास्ट बॉलरों ने आउट किए। तो लेकिन जब उधर भी गर्मी पड़ती है तो बैटिंग के लिए फिर जो है ना वो आसान हो जाती हैं जो है ना वेस्ट इंडीज में पिचेस। लेकिन वहां भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। आपने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था, और आप पिच कैसे भी हो मोहम्मद अब्बास तो आउट करता ही करता है।
बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ अली भाई। अल्लाह का शुक्र है, जैसे 2 साल लेस्टर से खेला मैं, उसके बाद 4 साल में थोड़ा सा आपको ठीक करता जाऊँ। आपने 3 साल बोला, 4 साल में कंटिन्यूसली हैम्पशायर से खेला, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है 7वां साल मैं अभी नॉटिंघम से खेल रहा हूँ। तो लेकिन एक चीज़ है कि इंग्लैंड में मेरी जो फर्स्ट क्लास की जो विकेटें हैं वो 300 के अराउंड में हैं अभी, और बाकी जो ऑलमोस्ट 800 विकेटें इंशाल्लाह पूरी होने वाली हैं। तो बाकी की 500 जो हैं मेरी, उसमें से 100 विकेटें अगर टेस्ट की निकालें तो 400 विकेटें मेरी पाकिस्तान में हैं। और 2014 से लेके अभी तक जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होती है, और वो एक ही टूर्नामेंट है। कायद-ए-आज़म में मेरी जो एवरेज है वो आप भी शायद शॉक होंगे, 16 की है, 16 की एवरेज से मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आउट किए हुए हैं। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में होती है, और पंजाब और सिंध और डिफरेंट जो ग्राउंड्स हैं हमारी पाकिस्तान में, डिफरेंट कंडीशंस में, कभी ड्यूक बॉल के साथ, और 4-5 साल बीच में कोकाबुरा के साथ हुई हैं। और मेरी जो आपको बताता चलूं कि जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो कराची में है, और नेशनल बैंक की जो ग्राउंड है उधर मेरे 2 दस्से हैं। कराची स्टेडियम में मेरे बेस्ट जो फिगर्स हैं वो मेरे उधर हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपना हार्ड वर्क करता हूँ, इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात मुझे देती है। लेकिन जब ये बातें आज तक पहुंचती हैं कि पिच सूट नहीं कर रही मोहम्मद अब्बास को, तो हमें तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हम तो डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं। आप पे खुद क्या बीतती है? टू बी ऑनेस्ट, मैं मुस्कुरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितना इन बंदों को नॉलेज है उतनी ही बात करते हैं। 2-3 और बातें मैं करता जाऊँ। मैं जब अपने स्टैट्स देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इस टाइम पे जिनकी 600 प्लस विकेटें हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और एवरेज वाइज मैं दुनिया में नंबर 1 हूँ, जो कि अभी एक फास्ट बॉलर एक्टिव खेल रहा है। उसके बाद मैं देखूं कि जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास में जो टॉप विकेट टेकर्स हैं उसमें मैं चौथे नंबर पे हूँ। जिनके जो 10 फर हैं, जिन्होंने 10 लगाए हुए हैं, उसमें मैं तीसरे नंबर पे हूँ। और उसके बाद जो 5फर्स हैं उसमें मैं चौथे नंबर पे हूँ। जो टॉप विकेट टेकर हैं उसमें मैं चौथे 5वें नंबर पे हूँ, जो कि मुझे चीजें मोटिवेट करती हैं। और जो ये बात करते हैं मैं फिर उन पे जो है ना वो मुस्कुरा देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दुबई जैसी कंडीशन में, फिर कराची नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी कंडीशन में अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी हुई है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल, आपकी जो परफॉर्मेंस है किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 6 बॉलों पे 6 छक्के खा लेते तो आज लाइन और लेंथ दूसरों को सिखा रहे होते, नौजवान बॉलर को बता रहे होते कि लाइन और लेंथ होती है। लेकिन उसके लिए रन अप भूलना जरूरी है, वाइड पे वाइड करना जरूरी है, और 6 बॉलों पे 6 छक्के खाना बहुत जरूरी है। ये वो इंग्रेडिएंट है जो आपके पास शायद नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे अब्बास से कुछ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। अच्छा अब्बास, ये बताएं कि आपने 4 सीजन खेले अपनी गुज़िश्ता काउंटी से, हैम्पशायर से, और आपने बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए परफॉर्मेंस भी दी, 180 से ज़्यादा आपकी विकेटें भी हैं। लेकिन क्या वजह थी कि इस मरतब आपको अपनी काउंटी चेंज करना पड़ी? देखिए अली भाई, वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे मुझे, और मैं भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उनका सीनियर प्लेयर कैप्टन जो जेम्स विंस है, PSL खेलते हैं पाकिस्तान में और दुनिया की लीग्स भी खेलते हैं। तो हर बंदे की जैसे कि पैसा और दूसरी चीजें भी, और कम टाइम में आपको जो है ना ज्यादा अर्न करते हैं, तो एज ए प्रोफेशनल आई थिंक कि उसने 4 डे क्रिकेट जो है ना वो छोड़ दी, और इस वजह से उनको टीम में पूरी जो है ना वो चेंजिंग करना पड़ी। और वो भी बड़े मायूस थे कि अल्लाह ने मुझे काफी इज्जत दी, और हम बड़े क्लोज रहे हैं 4 साल के चैंपियन होने में। 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट से हम रह गए। तो इस वजह से आई थिंक वो फिर जो है ना एज ए ओवरसीज उन्होंने एक बैट्समैन को साइन किया। ठीक है। अच्छा, आपकी विंस से कोई बात हुई? बड़ा जबरदस्त खेल के गए वो कराची किंग्स के लिए, कुछ बात हुई इनसे कि पाकिस्तान में क्रिकेट उन्होंने किस तरह देखी, माहौल कैसा देखा, फिर जो जंग का माहौल हुआ उसमें अचानक उनको जाना भी पड़ा? नहीं, इस बारे में उसके साथ डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि अभी उधर हमारा मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट जुलाई 22 जुलाई से हमारा हैम्पशायर में मैच है, तो वो मैं जाऊंगा, तो फिर अगर मुलाकात हुई तो फिर डिस्कस करूंगा ऐसी चीजों को। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि वो भी आपको नहीं छोड़ना चाहते थे, आप भी उनको नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन 5 आउट कर दिया आपने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ। पांडे जी, कमाल करते हो। जाहिर सी बात है अली भाई, जो भी कोई भी अपोजिशन होती है, तो मैंने अपना बेस्ट देना होता है। एज ए प्रोफेशनल आप अपने भाई के खिलाफ भी खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करेंगे कि जो है ना
आप अच्छा परफॉर्म करें। तो एज ए प्रोफेशनल मेरी जॉब थी, मैंने अपना 100% दिया और उसमें भी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने कहा कि हम इसीलिए आपको नहीं छोड़ना चाहते थे कि आप तो अभी हमारे खिलाफ ही इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, मेरी उधर बॉलिंग कोच के साथ जो है ना काफी गपशप है लड़कों के साथ, तो वो जो है ना काफी अच्छी गपशप होती रही। तो वो बस मुझे यही कहते थे कि जो है ना हम नहीं छोड़ना चाहते थे आपको, लेकिन बस पूरी टीम का जो है ना सारा वो उसको चेंज करना पड़ा सिर्फ कैप्टन की वजह से। तो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी नई काउंटी नॉटिंघमशायर को, क्योंकि ये वो काउंटी है कि जहाँ से मुझे याद है रिचर्ड हेडली जैसे प्लेयर भी खेले हैं और भी बड़े बड़े प्लेयर जो है वो यहाँ से खेले। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं इस काउंटी को, या क्या फ़र्क है इन दोनों काउंटीज़ में? देखिए, उनका अपना माहौल है, इनका अपना माहौल है, और आई थिंक जब आप आते ही परफॉर्म कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल पहले मैं हैम्पशायर से खेला तो वो भी ऑलमोस्ट टॉप पे सेकंड पे रही है, और ये टीम भी अभी भी हम टॉप पे हैं। 8 मैचेस रह गए गुजर गए हैं और 6 मैचेस बाकी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो है ना इस साल जो है ना चैंपियन मैं बना सकूं, अपना बेस्ट दूं। लेकिन इसका है कि वो एक साउथ साइड पे है, उधर थोड़ी ज्यादा गर्मी यहाँ से है, लेकिन ये थोड़ा मिडलैंड में है, इधर अपने लोग एशिया के लोग ज्यादा हैं। तो यही डिफरेंस है, बाकी वो भी एक अच्छी टीम है, ये भी एक अच्छी टीम है। लेकिन इधर का मुझे मैनेजमेंट ने बताया कि आप पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हो जो कि काउंटी क्रिकेट जो है नॉटिंघमशायर से खेल रहे हो। आई थिंक आसिफ भाई का या जाहिद भाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वो आ नहीं सके थे खेलने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपने कहा भी साउथ पे है हैम्पशायर, और जिस तरह हम बात भी कर रहे होते हैं, अक्सर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि आपकी ज़्यादा विकेटें जो हैं डोमेस्टिक में वो कराची में हैं, नेशनल बैंक में आपकी विकेटें हैं, नेशनल स्टेडियम में आपकी विकेटें हैं। तो इस लिहाज से तो फिर आपको जो है वो गर्म मौसम है जो आपकी बॉलिंग को ज़्यादा सूट करता है, वो ज़्यादा आपके लिए आइडियल नहीं है? देखिए, ठंडे वेदर में भी बॉलर को सूट करता है, लेकिन अली भाई टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे हम पाकिस्तान में ज्यादातर क्रिकेट खेले हैं और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट दुबई में खेले हैं, तो हमारी बॉडीज को थोड़ा सा जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है और जिसमें पसीना आता है तो उसमें बॉडी पूरी खुलती है और आप जो है ना वो अच्छा जोर लगाते हैं और आप इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम गुजरता है। पहला स्पेल तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप सेकंड स्पेल, थर्ड, फोर्थ स्पेल के लिए आप आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। ठंडे वेदर में आपकी जो है ना बॉडी स्टिफ हो जाती है और अपने आप को वार्म रखना, फिर दोबारा से वार्म अप होके बॉलिंग करना तो इतना आसान नहीं होता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब ठंडा वेदर हो फिर डिफरेंट चीजें यूज करता हूँ, जब गर्म हो तो फिर जो है ना डिफरेंट प्रैक्टिस होते हैं, डिफरेंट चीजें होते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट जब हल्का सा पसीना आए, बॉडी पूरी खुलती है तो उसमें ज्यादा अच्छा फील करता हूँ बॉलिंग करते। अच्छा, अभी आपने हेडिंग्ले लीड्स में भी काउंटी का मैच खेला, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो यॉर्कशायर के अगेंस्ट, और 5 आउट आपने वहां पे किए। तो एक ऐसे पिच पे जहां पे ऋषभ पंत दोनों इनिंग में सेंचुरी बना रहा है, 5-5 सेंचुरियां हो रही हैं, और वहां पे एक बॉलर का 5 विकेटें लेना यकीनी तौर पर वो आपके टैलेंट की अक्कासी करता है। पिच क्या चेंज हुई है वहां पे, क्या बिहेवियर चेंज हुआ है? क्योंकि लीड्स में रन बनाना पहले तो इतना आसान नहीं होता था, और फिर जिस तरह आपने 5 आउट किए वो भी जाहिर करता है कि बैटिंग वहां पे इतनी आसान नहीं है। देखिए, पहली इनिंग में थोड़ा सा सपोर्टिव पिच था बॉलिंग के लिए, लेकिन उसके बाद हमारा भी रिजल्ट जो है ना चौथे दिन के एंड पे ही आया, जो कि एक 4 डे क्रिकेट की ब्यूटी भी है। 4 दिन जो है ना वो क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलनी चाहिए, और उसके बाद जैसा कि हुआ भी, आपने टेस्ट मैच भी देखा, और सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जो है ना जाहिर सी बात है कि बैटिंग साइड भी खेल रही होती है। जो बैट्समैन अच्छा खेले वो रन्स करे, उसके बाद स्पिनर्स खेल रहे हैं तो उनको भी अपना स्किल्स शो करने का मौका मिलना चाहिए, जैसा कि उधर वो हुआ भी। और जिस टीम ने बेहतर खेला वो टीम जीती, और इसीलिए जो है ना टेस्ट क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट जिंदा है, और वो ऐसी ही कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे जो है ना 4 दिन क्रिकेट हो, ताकि जो है ना हर बंदा अपने स्किल्स को शो कर सके और क्रिकेट जो है ना जिंदा रहे, और यही क्रिकेट की ब्यूटी है। ठीक है। अच्छा, अभी एक रूल भी आईसीसी का चेंज हुआ है कि 1 मिनट के अंदर जो है वो दूसरा ओवर करना होगा, वरना जो है वो 2 दफा वार्निंग दी जाएगी और फिर 5 पेनल्टी के अरेस्ट दिए जाएंगे। आप समझते हैं ये आप जैसे बॉलर को ये रूल बहुत सूट करता है, क्योंकि आप इतना बड़ा आपका एक्शन रन अप नहीं है? मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है कि जो चेंज किया है उन्होंने तो एक अच्छी बात है। जैसा कि कुछ बॉलर्स होते हैं जिनका बहुत लंबा रन अप है, और उसकी वजह से आई थिंक कुछ टीमें लेट
करती हैं, फिर उनको जो है ना वो फाइन भी होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और जैसे कि लेकिन जब स्पिनर्स आ जाते हैं बीच में तो वो फिर चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो आई थिंक आईसीसी ऐसी चीज़ें किसी रीजन की वजह से करता है, क्रिकेट के लिए होपफुली कि अच्छा ही होगा। आपने एक अपील भी की थी कि जो है वो टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन का ही होना चाहिए, 4 दिन की जो तजवीज़ है वो काबिल कबूल नहीं है और पाकिस्तान को ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं की, लेकिन हाँ, आईसीसी से रिक्वेस्ट ये ज़रूर है, अभी भी है और नेक्स्ट भी करता रहूँगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा मिलनी चाहिए, ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें। और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट से जब आप खेलते हैं तो आपकी जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है। क्योंकि शास्त्री ने भी अभी ये बात की कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होनी चाहिए अगर टेस्ट क्रिकेट को जो है वो मज़ीद बढ़ावा देना है। बिल्कुल, हर आई थिंक जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलती हैं, तो हर टीम के लिए इक्वल हर साल में जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो टेबल पे नीचे हैं वो कम टेस्ट मैचेस खेलें, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, इवन के पाकिस्तान, सबको जो है ना इक्वल ही टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलें और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, क्योंकि अब एक तजवीज़ ये भी आ गई ना कि कुछ टीमें जो सेकंड टीयर की टीम है वो 4 दिन का टेस्ट मैच खेलें, फिर जो फर्स्ट टीयर की टीम है वो 5 दिन का खेलें। ये भी थोड़ा सा क्रिकेट को महदूद करने की बात नहीं है? बिल्कुल है, सबके लिए इक्वल ही चीजें होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो फलां घर में खेलेगा और फलां जो है ना वो यहाँ नहीं खेलेगा, फलां वो उधर खेलेगा, वो इतने दिन का नहीं खेलेगा। सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, क्रिकेट सबके लिए इक्वल है। और जो है ना आई थिंक सबके लिए ही सेम डेज होने चाहिए और सेम कानून, हर चीज जो है ना सेम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब्बास, अब कमबैक क्या अगर मैं पूछूं, आप अपना कमबैक किस तरह करेंगे? क्योंकि कमबैक करने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तानी पिचेस पे। ये पिचेस तो आपको सूट ही नहीं करती हैं, आपके लिए जो है वो फेवरेबल ही नहीं है, तो कमबैक कैसे होगा मोहम्मद अब्बास का? देखिए, अली भी कम बैक किया है मैंने और अल्लाह का शुक्र है, जैसा कम बैक अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी कि आई थिंक 39 ओवर्स किए और एक एंड से मैंने 19 ओवर्स का स्पेल कर दिया। और उसके बाद अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए तो लास्ट ईयर मैं एक दिन बस मैंने इंग्लैंड से आगे वापस आके मैंने घर गुजारा था और सीधा मैं जाके डोमेस्टिक में खेला था। और लास्ट ईयर आई थिंक मैं 25 4 डे मैचेस खेला हूँ, 12 मैचेस खेला हूँ मैं इंग्लैंड में। उसके बाद जाके वनडे खेला हूँ, वनडे का जो डिपार्टमेंट स्टेट बैंक से खेला हूँ उसका फाइनल का मैं मैन ऑफ द मैच था। उसके बाद मैं रीजन से 5 4 डे खेला हूँ, उसके बाद स्टेट बैंक से खेला हूँ, जाके साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला हूँ। तो मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। जब भी होगी मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान और मैं खेलूंगा। और अभी आजकल क्रिकेट हो नहीं रही, देखें कि मैं तो आई थिंक 12 महीने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इन रहूं, मैच जो फॉर्म है मेरी वो कंटिन्यू रहे और मैं सीखता रहूं। अच्छा, वक्त महदूद है, जरा मैं क्विकली सवाल करूंगा। हमारे साथ आपने स्टेट बैंक का भी जिक्र किया, ज़हीरुल हसन साहब होते हैं हमारे साथ, शो का हिस्सा भी होते हैं, गाए बगाए उनसे बात भी करते हैं। कैसा माहौल देखा आपने स्टेट बैंक का, जहां पे ज़हीर साहब जो है वो आपकी टीम को लेके चल रहे होते हैं, मोहम्मद नवीद कोच होते हैं, क्योंकि बड़ा इनपुट है स्टेट बैंक का पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में? जी बिल्कुल, जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट ओपन हुई है तो मैं स्टेट बैंक का हिस्सा हूँ और हमने वनडे टूर्नामेंट जीता है, खादिम ट्रॉफी का फाइनल हम खेले हैं। तो बड़ी अच्छी टीम बनाई है ज़हीर भाई ने और क्रेडिट उनको जाता है। और नवीद बिल्कुल कोच हैं। और देखें अभी काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स हैं स्टेट बैंक में और हम कोशिश करते हैं कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो यंग जो लड़के हैं उनको उनके साथ भी शेयर करें और वो भी सीख सकें सारा कुछ। तो बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है और बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम। ठीक है। अच्छा बस 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि जब आप साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कर आए, फिर आपको नेक्स्ट सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया, फिर आपकी जगह जिसको खिलाया गया उसके साथ भी ज्यादती, आप समझते हैं कि आपके साथ भी ज्यादती हुई? कि आप परफॉर्म कर आ रहे थे, जिसको खिलाया अब उसका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है, उसके साथ भी ज्यादती? देखें अली भाई, टू बी ऑनेस्ट चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो भी बंदा जिस भी सीरीज में परफॉर्म करे तो वो कम से कम टीम का पार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे साजिद खान थे तो वो जो है ना वो उनको टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन को भी जबरदस्ती ले गए।
लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज थी कि जो है ना कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है मैनेजमेंट और प्लेयर्स के दौरान, कि उसके साथ भी कम्युनिकेशन की गई और मेरे साथ भी कम्युनिकेट किया गया, कम से कम डिस्कस हुई चीजें और बड़े अच्छे तरीके के साथ बताया गया कि जो है ना ये चीजें हम करने जा रहे हैं, और क्लैरिटी भी हुई, और ऐसी चीज होनी भी चाहिए थी। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते अपने फैंस को? देखें, फैंस को यही है कि देखें, चीजें आसानी से नहीं मिलती, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई भी काम है, आप उसमें डिसिप्लिन रहेंगे और हार्डवर्क करते रहेंगे और आपको अल्लाह ताला जरूर उससे कामयाबी से नवाजेंगे। अपनी दुआओं में जरूर हमें भी और पाकिस्तान को भी याद रखें। बिल्कुल। और एशिया कप का मुझे अब याद आ गया आपके कहने से कि एशिया कप हो रहा है अभी यूएई में, और आपकी तो परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है उन सॉइल्स पर। जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं पाकिस्तान के लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे आवाज देंगे, कंट्री फर्स्ट है मेरे लिए। बिल्कुल कंट्री फर्स्ट है। और मोहम्मद अब्बास ज़हनी तौर पे एक बड़ा मजबूत खिलाड़ी है, परफॉर्मेंस उसकी सबके सामने है, लेकिन हमारी सिस्टम की शायद ये सिस्टम में जो पसंद नापसंद है वो टैलेंटेड प्लेयर को जो है वो दूर कर देते हैं, वरना जहाँ जहाँ खिलाया वहाँ पे मोहम्मद अब्बास ने परफॉर्म किया। अभी इनकी नौबर बहन का भी इंतकाल हुआ, अभी इनके नौजवान भाई का भी इंतकाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद, इतने सदमों के बावजूद भी जाके खेलना, परफॉर्म करना हरगिज़ हरगिज़ जो है वो आसान काम नहीं है। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मोहम्मद अब्बास की सिस्टर के लिए, इनके भाई के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों को जो है वो करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील भी अता फरमाए। मोहम्मद अब्बास, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह विकेट हासिल करते रहिए, कामयाबी हासिल करते रहिए, और जहां जहां आप खेल रहे हैं पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करते रहिए। आज इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।